ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की जो चर्चा है ये भी आपके दैनिक राशिफल को लेकर के हम कर रहे हैं आपके साथ। और दैनिक राशिफल की चर्चा करें उससे पहले आपको पंचांग के विषय में जानकारी देना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि ये पंचांग और आपका दैनिक राशिफल दोनों दिनांक 16 फरवरी सन 2025 दिन रविवार विक्रम संवत 2081 के हैं। हिंदी का महीना फाल्गुन मास चल रहा है साथियों, और पक्ष चल रहा है कृष्ण पक्ष। तिथि होगी चतुर्थी, नक्षत्र रहेगा हस्त, योग रहेगा धृति, करण होगा भव, राशि रहेगी कन्या। और चंद्रमा आज पूरे दिन अपनी मित्र राशि कन्या में करेंगे संचार। राहु काल की समय अवधि रहेगी शाम 4:47 से लेकर शाम 6:11 तक। और अभिजीत मुहूर्त की जो शुभ समय अवधि है वह आज दोपहर 12:13 से लेकर के दोपहर 12:57 तक रहेगी। इसके अतिरिक्त साथियों, आज श्री गणेश चतुर्थी व्रत भी है। तो ये तो थी जानकारी पंचांग के विषय में। अब आपको आगे बताना चाहेंगे कि ये जो आपके दैनिक राशिफल की चर्चा अब हम आपके साथ करने जा रहे हैं, ये पूरी तरीके से जो वर्तमान में ग्रहों की स्थिति है गोचर में, ट्रांजिट में, उसी पर यह आधारित है। तो साथियों, जैसा कि अभी मैंने आपको पंचांग की जानकारी देने के समय पर कहा था कि चंद्रमा पूरे दिन आज अपनी मित्र राशि कन्या में करेंगे संचार। तो चंद्रमा कहने को तो अपनी मित्र राशि में रहेंगे, लेकिन ये अपने शत्रु ग्रह केतु के साथ मिलकर के ग्रहण दोष भी बना रहे हैं। दोनों का यहाँ पर युति होगा, दोनों का संबंध बन रहा है कन्या राशि में, चंद्र और केतु का। तो ये भी कहीं ना कहीं जातकों के लिए थोड़ा सा अशुभ संकेत की ओर एक तरीके से संकेत है। तो साथियों चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। हमारे पास अनेकों अनेक उपाय हैं। अगर हम उपाय करेंगे तो निश्चित रूप से अपने ग्रहों को हम शांत कर सकते हैं। तो साथियों, सबसे पहले आरंभ करते हैं मेष राशि से, जिनका कि एरीज साइन है। तो साथियों, आपसे बताना चाहते हैं कि देखिए, अपने करियर में किसी के भी साथ आप कोई आर्गूमेंट ना करें, हीटेड आर्गूमेंट ना करें। चाहे आपका जूनियर है, चाहे आपका सीनियर है, चाहे आपका कलीग है, चाहे आपके बॉस हैं, सबके साथ अच्छा तालमेल बना के रखने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए हर तरीके से पूरा दिन अपने कार्य क्षेत्र में अच्छा निकलेगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि देखिए, सुख सुविधाओं की ओर ज़्यादा ध्यान ना दें, क्योंकि सुख सुविधाओं में भी कमी के संकेत हैं और मातृ पक्ष से भी किसी न किसी प्रकार से आपको तनाव और टेंशन मिल सकता है, या माता को लेकर के। वैसे जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको अच्छा रिजल्ट सामने आ रहा है, और हायर स्टडीज़ करने वालों को मेहनत और परिश्रम अपनी पढ़ाई को लेकर अधिक करना पड़ेगा, तब जाकर के कहीं सामान्य परिणामों की प्राप्ति होगी। वैवाहिक जीवन अगर आप अपना सुधारना चाहते हैं या उसमें सुधार होते देखना चाहते हैं तो साथियों, उसके लिए फिर आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए जो हम आपको बता रहे हैं। ओम शू शुक्राय नमः, बस इस मंत्र की एक माला जरूर करिएगा शाम के समय। पारिवारिक जीवन आपका अच्छा रहेगा, सुखद रहेगा, पराक्रम की भी कोई कमी नहीं रहेगी। आगे बात करते हैं वृषभ राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि टॉरस साइन है। टॉरस साइन के जातकों को बताना चाहेंगे कि देखिए, बेशक आपके अपने करियर में कुछ चुनौतियां जरूर बढ़ रही हैं आज के दिन भी, लेकिन क्योंकि गुरु बृहस्पति लगन भाव में बैठ करके आपके भाग्य को भी संभाल रहे हैं, आपकी बुद्धि को भी अच्छा और हर तरीके से विकसित कर रहे हैं, तो और वैवाहिक जीवन को भी सुखद बना रहे हैं। तो गुरु बृहस्पति की आप वृषभ लगन राशि के जातकों पर विशेष कृपा होने से आपको गुरु बृहस्पति के कारण कई क्षेत्रों में अच्छे अच्छे परिणाम सामने आएंगे, बेशक चाहे चुनौतियां कितनी भी क्यों ना हो। दूसरा, आपको धन की स्थिति आपके लिए काफ़ी सुलभ रहेगी। और लेकिन किसी के भी साथ, जिसके भी साथ, चाहे आप घर परिवार में हैं, चाहे आप अपने ऑफिस कार्यालय में हैं या कहीं सोशल सर्किल में हैं, बात करने से पहले सोच समझ करके बात कीजिएगा। ऐसा ना हो कि आपके मुंह से अनायास कोई ऐसी बात निकल जाए जो सामने वाले को परेशान करे या उसको हर्ट कर दे। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। जहाँ तक घर परिवार के सदस्यों के साथ रिलेशन का प्रश्न है, वहाँ पर भी कुछ आपके और उनके बीच में तनाव और टेंशन की संभावना बन रही है। तो आप घर में, मैं आपको बता ही चुका हूँ कि आप अगर देखते हैं कि किसी तरीके से किसी भी प्रकार से तनाव बन रहा है तो वहाँ से आप हट जाइएगा, दूर हो जाइए, और जहाँ तक हो सके पेशेंस से काम लीजिए। जितना पेशेंस से काम लेंगे उतना आप फायदे में रहेंगे साथियों। वैवाहिक जीवन हमने आपको कहा कि गुरु बृहस्पति के कारण बहुत सही दिशा में चल रहा है और चलता रहेगा। थोड़ी बहुत परिस्थितियां बिगड़ेंगी भी, प्रतिकूल भी होंगी, तो गुरु बृहस्पति उसको संभालने के लिए बैठे हैं। वैसे नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स जो हैं उनको बताना चाहेंगे कि अगर आज के दिन भी आप कुत्ते को रोटी देते हैं तो आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को, हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स को अधिक मेहनत और परिश्रम करने की रहेगी आवश्यकता।
और तभी जाके आपको कुछ सामान्य परिणाम प्राप्त हो पाएंगे। वैसे मैं आपसे बताना चाहूँगा कि अगर आपको हर तरीके से अच्छे परिणामों की प्राप्ति आप चाहते हैं तो आपको आज के दिन दुर्गा सप्तश्लोकी माता का पाठ करना चाहिए, दुर्गा सप्तश्लोकी स्तोत्रम। आगे बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों को लेकर के जिनका कि जेमिनी साइन है। जेमिनी साइन के जातकों से बताना चाहेंगे कि आपको भी अपने क्रोध पर बराबर हम आपसे ये बात कह रहे हैं, और जब तक मंगल लगन भाव में अपनी शत्रु राशि में बैठे हैं तब तक ऐसी परिस्थितियां आपके साथ, ऐसे हालात रह सकते हैं। तो इसलिए हम आपको ये बार बार रिमाइंड कराते रहेंगे कि आप अपने क्रोध पर जरूर कंट्रोल रखें मिथुन लगन राशि के जात। और इस क्रोध का आपको नुकसान आपके अपने जीवन साथी के साथ तनाव बढ़ने में भी होगा, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। साथ ही वैवाहिक जीवन को सुखद अगर आप देखना और बनाना चाहते हैं प्रिय साथियों, तो मैं आपसे इतना ही कह सकता हूं कि आप भगवान विष्णु जी की पूजा करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आपको करना चाहिए, और माँ लक्ष्मी जी की भी पूजा करें, उधर हनुमान जी की भी पूजा करें, हनुमान चालीसा का भी पाठ करें नियमित रूप से। तो आपका वैवाहिक जीवन भी अच्छा होगा, बेहतर होगा। जहाँ तक आपके करियर का प्रश्न है तो करियर में भी आपको सामान्य से मध्यम परिणामों के बीच प्राप्ति हो रही है। इसी प्रकार से आपको धन के लाभ की भी सामान्य रूप से प्राप्ति होती रहेगी, मगर भाग्य में थोड़ा सा अवरोध जरूर है, कमी जरूर है, लेकिन पराक्रम आप करने से पीछे नहीं हटेंगे। बेशक चाहे आज आप अपने छुट्टी पर घर ही क्यों ना हो रविवार के दिन, फिर भी आप कोई ना कोई अपने लिए ऐसा कार्य निकाल लेंगे। घर पर आराम करना, बैठना, लेटना, सोना यह आपको पसंद नहीं होगा। आप कुछ ना कुछ अपने आप को व्यस्त रखेंगे। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट से बताना चाहेंगे गौ माता की सेवा क्यों करें, देसी घी लगा करके गौ माता को रोटी खिलाएं, तो आपको अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त होंगे अपनी पढ़ाई से संबंधित। उधर हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स को भी बताना चाहेंगे हनुमान जी की पूजा करें और सूर्य देव को दें जल, तो भी आपको अच्छे परिणामों की होगी प्राप्ति। आगे बात करते हैं कर्क राशि के जो जातक हैं उनसे, यानी कि जिनका कैंसर साइन है। अब जिनका कैंसर साइन है, सबसे पहले करियर की ही बात हो जाए तो करियर को लेकर के कोई बहुत ज़्यादा अचीवमेंट आपको होने जा रहा है, कोई ऐसी संभावना तो नहीं है, मगर हाँ फिर भी चीज़ें सही चलती रहेंगी। मगर दूर दराज की यात्राएं ना करें, और अगर करनी भी पड़ती है तो मंगल स्तोत्र का पाठ करके ही आज यात्रा करें, अन्यथा आपको परेशानियों का ही सामना करना पड़ेगा। धन का लाभ सामान्य रूप से होता रहेगा, रुक रुक करके थोड़ी थोड़ी मात्रा में होता रहेगा। और जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं वो अच्छा परिणाम अपने लिए लाएंगे। और जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं, अगर आप आज के दिन अर्गला स्तोत्र का पाठ करते हैं, दुर्गा सप्तशती में होता है, 5 मिनट का पाठ होता है, तो आप भी अपने लिए कुछ अच्छे परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। वैवाहिक जीवन सामान्य तौर पे आपके चलता रहेगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा अपने जीवन साथी के, और प्रिय साथियों अपने भी स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए आपको क्या करना है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए आपको पेड़ पौधों को जल देना है प्रातःकाल उठते के साथ ही, उससे आपका स्वास्थ्य भी सही रहेगा। और आगे बात करते हैं सिंह लगन राशि के जातकों को लेकर के जिनका कि लियो साइन है। लियो, जी हाँ, तो लियो साइन के जो जातक हैं उनसे बताना चाहेंगे कि जहाँ तक आपके करियर का प्रश्न है तो आपके करियर में भी मिले जुले परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। थोड़ी अच्छी स्थिति भी रहेगी, कहीं कहीं थोड़ा एक तरीके से सामान्य से नीचे जा सकते हैं रिजल्ट, मतलब कुल मिलाकर के एवरेज रिजल्ट्स आपके रहने वाले हैं आपके करियर में। इसी प्रकार से धन का लाभ भी आपको सामान्य रूप से ही रहेगा। मैं आपसे बताना चाहता हूं कि जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी कुछ अधिक परिश्रम करना पड़ेगा, वरना तो रिजल्ट्स आपके भी प्रभावित होते हुए दिख रहे हैं आज के दिन। साथ ही आपको उपाय भी करने होंगे, अगर आप उपाय भी करते हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। दूसरा, भाग्य का जो सपोर्ट है वो भी आपको सामान्य रूप से ही मिलने वाला है। और उधर जो पराक्रम है, पराक्रम में भी कुछ कमी दिख रही है, तो पराक्रम में कमी ना रहे उसके लिए आप ओम शू शुक्राय नमः इस मंत्र की एक माला करें, और ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः इस मंत्र की भी एक माला करेंगे तो आप, और हनुमान चालीसा का पाठ, तो आपको सभी क्षेत्रों में अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। वैवाहिक जीवन आपका मध्यम रहेगा, पारिवारिक जीवन आपका सामान्य या सामान्य से थोड़ा नीचे रहेगा। स्वास्थ्य की अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य भी थोड़ा सा नरम गरम चलता रहेगा। आगे बात करते हैं कन्या राशि के जो जातक हैं जिनका कि विर्गो साइन। अब जिनका विर्गो साइन बनता है उनके लिए भी बताना चाहेंगे कि प्रिय साथियों देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपको भी अपने करियर में कुछ अच्छी सफलता की प्राप्ति हो तो फिर आप भगवान विष्णु जी की पूजा नियमित रूप से करें। ओम नमो भगवते श्री वासुदेवाय इस मंत्र की एक माला। और प्रिय साथियों वैसे आपका जो पार्टनरशिप में अगर कोई काम चल रहा है तो उसमें भी आप अच्छा अर्न कर लेंगे। वैवाहिक जीवन भी आपका काफ़ी ठीक रहेगा,
बिना किसी दिक्कत के चीज़ें चलती रहेंगी। थोड़ी बहुत ऊंच नीच होगी तो उसके लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है, वो आप मैनेज कर सकते हैं। वैसे मैं बताना चाहूँगा कि देखिए स्वास्थ्य में भी थोड़ा सा कमी के संकेत हैं, लेकिन अगर आप केयर करेंगे या क्योर करेंगे तो ठीक चीज़ें हो सकती हैं, सब संभल सकती हैं। मैं धन की बात करूंगा तो धन का जो आगमन है लाभ के रूप में वो बहुत ही सामान्य ढंग से आपको होता रहेगा, और क्योंकि सामान्य ही ढंग से धन का लाभ हो रहा है तो बचत की यहाँ पर संभावना ना के बराबर है, बहुत ही कम कह सकते हैं या ना के बराबर। प्रिय साथियों, घर परिवार के सदस्यों के साथ रिलेशन भी जो हैं वो भी कोई बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं रहेंगे, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हर तरीके से आपको कुछ अच्छे और बेहतर परिणामों की प्राप्ति हो तो उसके लिए आपको इस मंत्र की एक माला का जाप प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर जरूर करना चाहिए। ओम देहि सौभाग्य आरोग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि। इस मंत्र की एक माला आप कन्या राशि के जातक करेंगे तो आपको सभी क्षेत्रों में अच्छे परिणामों की प्राप्ति भी होने वाली है। अब बात करेंगे जिनका तुला राशि है, जिनका कि लिब्रा साइन है। तो जिनका लिब्रा साइन है साथियों, उनको भी बताना चाहेंगे कि देखिए आपको अपने करियर से संबंधित थोड़ी तनाव और टेंशन रह सकता है, क्योंकि चंद्रमा लॉर्ड हैं आपके करियर के और वो अपने शत्रु ग्रह केतु के साथ द्वादश भाव में बैठ करके ग्रहण दोष लगा हुआ है उनके साथ संबंध बनने के बाद। तो यहाँ ये चीज़ें आपको कर सकती हैं परेशान अपने करियर में, और ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के भी परेशान हो सकते हैं जिनका कि कोई वजूद नहीं होता, वो भी चीज़ें आपको डिस्टर्ब कर सकती हैं। तो आपको क्या करना है, भगवान शंकर जी की पूजा करते रहिए और वहीं पर बैठ करके आप ओम सोम सोमाय नमः, ओम नमः शिवाय इस मंत्र की एक एक माला जरूर करें, और शिवलिंग पर शुद्ध जल थोड़ा सा गंगा जल मिला लें, हो सके तो गाय का दूध भी मिला लें और फिर उसको उससे अभिषेक करें। जहाँ तक धन की स्थिति है तो धन की स्थिति आपके आगमन की अच्छी रहेगी। तुला राशि के जो जातक हैं, धन की स्थिति आपके लिए अच्छी बनी हुई है, धन को लेकर के कोई अभाव या परेशानी आपको फेस नहीं करना पड़ेगा। जहाँ तक आपके भाग्य का, आपके लक का प्रश्न है तो लक में थोड़ी कमी के संकेत जरूर हैं, यानी कि भाग्य में अवरोध, और भाग्य में अवरोध होने के कारण जो भी आपके ऐसे कार्य हैं जो रुके हुए कार्य हैं उनमें भी वो भी अभी नहीं पूरे हो पाएंगे, या ऐसे भी कुछ कार्य पेंडिंग पड़ सकते हैं जिनको आप जल्दी और एक शीघ्रतापूर्वक पूरा करना चाहते हैं, तो उनमें भी रुकावट फेस करनी पड़ सकती है आपको। तो यहाँ पर कुछ बाधाएं हैं, और साथ ही प्रिय साथियों जो आपका पराक्रम है, पराक्रम को लेकर के भी यहाँ पर कुछ एनर्जी लेवल भी आपका डाउन रहने की संभावना है। अब एनर्जी लेवल तो आपका डाउन रहेगा, लेकिन पारिवारिक संबंध अच्छे और बेहतर बने रहेंगे, और जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको अपनी पढ़ाई में अगर पूरा फोकस करेंगे, आप गंभीरता से अपनी पढ़ाई को लेंगे तो कुछ अच्छा भी रिजल्ट आ सकता है, ऐसा अच्छा रिजल्ट जिसमें कि आपको कोई अवार्ड या कोई सर्टिफिकेट वगैरह मिले। संतान के द्वारा भी कुछ ऐसी ही परिस्थितियां बन रही हैं कि अगर आप भी अपना पूरा फोकस अपने कार्यों पर करेंगे तो आप भी बहुत कुछ अच्छे रिजल्ट अचीव करके अपने माता पिता को दिखा सकते हैं। स्वास्थ्य सामान्य बना रहेगा, पारिवारिक संबंध मैंने जैसा कहा अच्छे रहेंगे, और वैवाहिक संबंधों की भी अगर बात की जाए तो वो भी सामान्य ही बनते हुए दिख रहे हैं। अब आपको क्या उपाय करना चाहिए, नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हों या हायर स्टडीज। देखिए, एक तो ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम से बुद्धाय नमः इस मंत्र का जाप करें, और दूसरे ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का भी आपको करना है जाप, एक माला। आगे बात करते हैं वृश्चिक राशि के जो जातक हैं जिनका स्कॉर्पियो साइन है। अब जिनका स्कॉर्पियो साइन है उनके लिए बता दें कि भाई देखिए, आपको इस माह जो सूर्य देव का राशि परिवर्तन हुआ है उसके बाद से आपको अपने कार्य क्षेत्र में, वर्क प्लेस पे कुछ अच्छे परिणाम प्राप्त होने आरंभ हो गए हैं, और यहाँ पर जो शनि देव के कारण समस्याएं पैदा हो रही थी आपके करियर में, अब उसमें कमी आपको अच्छी खासी दिखाई दे रही होगी, यानी कि अब आपको अपने कार्यों में थोड़ा स्मूथ वर्किंग नजर आएगा, रिजल्ट्स भी काफ़ी आसानी से आप, हालांकि परेशानियां कम नहीं हो रही हैं, परेशानियां रहेंगी, लेकिन इन परेशानियों में ही सफलता का मार्ग आपको मिलने वाला है और मिल रहा है। जहाँ तक धन की स्थिति है, धन की स्थिति अच्छी बनी हुई है, और धन का जो संचय करने की बात है वो उसमें थोड़ा कमी बनी हुई है, और अगर आप उपाय करेंगे तो धन की जो संचय करने में कमी है ये भी दूर होगी, साथ ही वैवाहिक संबंध भी बेहतर और मजबूत होंगे, और पार्टनरशिप में भी कोई कार्य कर रहे हैं तो वो भी मजबूत और बेहतर होगा।
प्रिय साथियों, उसके लिए आपको एक चुटकी हल्दी मिलाकर स्नान करना है, स्नान करने वाले जल में। तो ये सारी चीज़ें उससे सुधर जाएंगी, सही होंगी। वैसे दूसरी बात आपको बताना चाहें कि जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, अगर आप आज के दिन माँ सरस्वती जी की पूजा करते हैं, जिस रूप में भी है, जैसे भी करना, जैसे भी आपको पसंद हो, चाहे मंत्रों का उच्चारण करके, चाहे सरस्वती चालीसा का पाठ करके, जैसे भी आप कर सकते हैं, माँ सरस्वती जी की पूजा करेंगे तो अच्छे और बेहतर परिणाम आपको प्राप्त होंगे। और अगर आप दूर दराज की यात्राएं करना चाहते हैं, निकलना चाहते हैं, तो गौ माता को देसी घी रोटी पर लगा करके खिला करके तभी आप जाएं, तभी कुछ सामान्य परिणाम आपको प्राप्त होंगे। स्वास्थ्य का अपने ध्यान रखिएगा, हनुमान जी की पूजा जरूर करें। अगर हनुमान जी की पूजा करते रहेंगे तो आपका स्वास्थ्य भी ठीक बना रहेगा। ओम अंग अंगारकाय नमः, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं एक माला। पराक्रम में भी थोड़ी कमी बनी हुई है, बनी भी रहेगी, उसका आपको ध्यान रखना है, अन्यथा आपका भाग्य भी पूरी तरह से साथ आपको नहीं दे पाएगा। तो वृश्चिक राशि के लिए हम कह सकते हैं आज का दिन सामान्य रहने वाला है। आगे बात करेंगे धनु राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि सजिटेरियस साइन है। अब आपका अगर सजिटेरियस साइन है प्रिय साथियों, ये दिन आपके लिए, अगर करियर की बात करूं तो मिला जुला रहने वाला है, और कुछ थोड़ी परेशानियां भी देखे जा सकता है, थोड़ी टेंशन भी देखे जा सकता है आपके लिए अपने करियर से संबंधित। और अगर भाग्य की बात करें तो भाग्य का सपोर्ट आपको मिल रहा है, भाग्य आपको सपोर्ट कर रहा है, भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट्स भी, थोड़ी बहुत परेशानियां तो जरूर हैं, लेकिन आप भी अच्छे परिणाम ला सकते हैं अगर आप चाहेंगे अपनी पढ़ाई को लेकर के। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स जो है नॉर्मल ही रिजल्ट्स प्राप्त कर पाएंगे आज के दिन। और अगर आप अपने एक तरीके से रूटीन को फॉलो नहीं करते हैं, खान पीन की व्यवस्था अगर आपकी ठीक नहीं है, टाइमिंग्स ठीक नहीं है आपके लंच डिनर और ब्रेकफास्ट का, तो फिर आपके भी स्वास्थ्य की समस्याएं आपको कर सकती हैं परेशान। प्रिय साथियों, दूर दराज की यात्राओं से तो आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, मगर शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी करने से थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। और जो आपका पराक्रम है, पराक्रम में एक तरीके से आप चाहेंगे कि मैं मेहनत करूं, एनर्जी लेवल भी होगा, लेकिन मेहनत करते करते ही कुछ ऐसी भी इच्छा होगी बीच में कि चलो रेस्ट कर लेते हैं, या और ज़्यादा मेहनत नहीं करते, कल करेंगे, परसों करेंगे। वही एक आलसी स्वभाव जिसको कहते हैं, थोड़ा सा आलस से आ जाना। बाकी चीज़ों के लिए अच्छा रहेगा, लेकिन वैवाहिक जीवन में भी थोड़ी सी परेशानियां दिख रही हैं। वैवाहिक जीवन में परेशानियां ना हो उसके लिए फिर आप क्या करें, दुर्गा चालीसा का पाठ करना है। दुर्गा चालीसा का पाठ करें या दुर्गा सूक्त का पाठ कर सकते हैं आप। तो ये जो है माँ दुर्गा जी की पूजा कीजिएगा तो सारी कष्ट आपके दूर होंगे। आगे बात करते हैं मकर राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि कैप्रिकॉर्न साइन है। अब जिनका कैप्रिकॉर्न साइन है, आपको अपने करियर में जिस प्रकार के रिजल्ट्स अचीव करना चाहते हैं उसको प्राप्त करने में थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। जो धन का लाभ है वो तो आपको सामान्य से मध्यम या मध्यम से भी थोड़ा ऊपर जाकर के होने की संभावना बन रही है। वैवाहिक जीवन की अगर हम बात करें तो वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा कलह कलेश ये भी संभावना काफ़ी अच्छी है। तो अगर आप चाहते हैं कि आज के दिन आपके वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार की, या पार्टनरशिप के साथ कोई काम कर रहे हैं पार्टनरशिप में, तो वहाँ पर भी कलेश की संभावना है, वाद विवाद की। तो अगर आप चाहते हैं ऐसा ना हो तो फिर आपको करना है इस मंत्र का जाप, ओम श्रीम श्रीम चंद्रमसे नमः, एक माला। और अगर चंद्रमा का यंत्र आपने अपने पूजा घर में रखा हुआ है तब इस मंत्र का जाप करेंगे एक बार, एक माला, तो फिर आपको बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे अपने करियर से संबंधित, और आपके पराक्रम में भी होगी वृद्धि। साथ ही जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं वे भी कुछ अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। दूसरी ओर जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा सा माइंड उनका अपसेट हो सकता है अपने पढ़ाई को लेकर के, यानी पढ़ाई में कुछ दिक्कतें। वैसे स्वास्थ्य आपका आमतौर पे ठीक रहने वाला है, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, शत्रु शांत रहेंगे। और बाकी रहा सवाल आपके फैमिली के रिलेशंस को लेकर के, तो फैमिली रिलेशंस भी आपके ऑलमोस्ट एक एवरेज सामान्य लेवल पर रहेंगे। आगे बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि एक्वेरियस साइन है। अब जिनका एक्वेरियस साइन है वे भी अपने करियर में काफ़ी ठीक, उनकी परफॉर्मेंस है काफ़ी सही रहेगी और अच्छे परिणाम प्राप्त कर रहे हैं, करते रहेंगे। मगर कहीं ना कहीं दिमागी टेंशन और
तनाव भी रहेगा। मान सम्मान को लेकर के भी आपको सावधान रहना, कोई ऐसी बात आपसे ना हो जाए, ऐसा कार्य ना हो जाए जिससे आपके मान सम्मान में कहीं ना कहीं कमी आ जाए, उसकी वजह से भी आप काफ़ी डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो ऐसा पूरा इस बात का ध्यान रखें कि जाने अनजाने कोई ऐसी गलत स्टेप आपसे ना ले लिया जाए, इस बात का ध्यान रखिए। रहा सवाल आपके भाग्य का, तो भाग्य में भी कुछ कमी है, यानी कि कुछ ऐसे कार्य जो रुके हुए कार्य थे जिनको पूरा किया जाना है, अभी उसमें भी समय लग सकता है। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी समस्या बनी हुई है, उनको भी अपनी पढ़ाई से संबंधित जिस प्रकार के परिणाम चाहिए उसमें कमी के संकेत हैं। और आगे बात कर लेते हैं कि भाई आपका क्या प्रमोशन का भी कोई चांसेस है। प्रमोशन की बातें तो होंगी, आपको एक तरीके से जिसको कहते हैं लॉलीपॉप, वो तो मिलेगा कि भाई हाँ, और आप आश्वस्त भी हो जाएंगे, लेकिन एन मौके पे कोई ऐसी बात हो सकती है जिससे कि आपका प्रमोशन बीच में ही रुक जाए। तो ये भी चीज़ जो है अपने आप में एक विशेष चीज़ है, अलग बात है, इस तरीके की संभावना भी बन रही है। तो मैं आपको उपाय बताना चाहूँगा साथियों। उपाय आप एक ही कीजिए, और वो उपाय यही है कि अगर आप चाहते हैं कि आपको भी माँ लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहे विशेष रूप से, तो फिर आप ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः इस मंत्र का जाप कीजिएगा, सूर्यदेव को प्रातःकाल जल दीजिएगा, ताकि आपका पारिवारिक जीवन और बेहतर हो सके। मीन राशि के जो जातक हैं जिनका कि पाइसेस साइन है, उनके लिए भी बताना चाहेंगे कि करियर में जरूर चुनौतियां आपके सामने हैं, बनी हुई है। करियर इतना आसान भी नहीं है आपके लिए जितना आप सोच रहे हैं, या जितना जैसा आपको दिख रहा हो, ऐसी बात नहीं है। करियर में समस्याएं भी रहती हैं, टेंशन और तनाव भी रहता है, भाग दौड़ भी रहती है, काफ़ी कुछ चीज़ें रहती हैं। तो यहाँ पर आपको अगर अपने करियर में कुछ अच्छे परिणाम चाहिए तो हनुमान जी की पूजा जरूर करते रहिए। हनुमान जी को गुड़ चने का प्रसाद चढ़ाएं, या बेसन के लड्डू का चढ़ाएं, या बूंदी का चढ़ाएं, ये आप करें। और वहीं पर खड़े होकर के शंख बजाएं प्रतिमा के सामने हनुमान जी की, और सुंदरकांड का पाठ करें। ये तो आपके एक तरीके से वृद्धि करेगा शुभ परिणामों में, जो अभी उपाय हमने आपको बताया है इसको करने पर। दूसरा उपाय जो आपको करना है वो आज मछलियों को आटे की गोलियां बना करके आप खिलाएंगे तो करियर में भी लाभ अच्छा प्राप्त कर लेंगे। वैवाहिक जीवन आपका काफ़ी ठीक है, नॉर्मल लाइफ लीड करेंगे आप, और फिर भी थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस भी हो सकता है, जिसमें कि थोड़ा मानसिक तनाव भी आपको हो सकता है, आपसी कहा सुनी जिसको कहते हैं बीच बीच में। ओवरऑल तो रिलेशन अच्छे रहेंगे स्पाउस के साथ। अब जहाँ तक शत्रुओं का प्रश्न है तो शत्रु भी शांत रहेंगे, रोग भी आपको परेशान नहीं करेंगे। प्रिय साथियों, जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको काफ़ी सावधानी की ज़रूरत रहेगी अपनी पढ़ाई को लेकर के, अन्यथा दिक्कतें और परेशानियां आपको परेशान कर सकती हैं। हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स अच्छे परिणाम लेकर के आएंगे, उनके लिए किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहने वाली है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, अगर आप इस उपाय को और करते हैं जो कि राहु के लिए, तो आपके लिए सभी सफलताओं के दरवाजे खुल जाएंगे, खुशियों में आपकी वृद्धि होगी मीन राशि के जातकों को लेकर के। तो मैं आपके लिए बताना चाहूँगा कि आप सिर्फ और सिर्फ बाबा शंकर जी की पूजा कीजिए, भोले बाबा जी की, शिव चालीसा का पाठ, सारे कष्ट दूर, भगवान शंकर जी की आरती। तो ये जो आपका दैनिक राशिफल है दिनांक 16 फरवरी 2025 दिन रविवार विक्रम संवत 2081 का, उसके माध्यम से हमने आप सभी को ये बताने की कोशिश की है कि आज का दिन आप सभी का कैसा जाने वाला है। और अगर हमारे बताए हुए उपायों को भी आप करते हैं या करते आ रहे हैं तो ये अनुभव आपका ज़रूर आप साझा करें कि हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट दे करके कि ये जो उपाय हम आपको देते हैं इससे आपको कितना फ़ायदा होता है, क्योंकि हम ये उपाय आपके फ़ायदे के ही लिए देते हैं। तो साथियों, अगर ये चर्चा आपको पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें ताकि दूसरे लोग इस जानकारी का अच्छा लाभ ले सकें। और अगर आप चाहते हैं आने वाले दिनों में जो भी वीडियोज़ आपके बनेंगे या हमारे जो वीडियोज़ होंगे आपके लिए, कहने का भाव ये है, तो वो वीडियोज़ जो हैं आप तक पहुँच सकें, आपके पास पहुंच सकें, विद नोटिफिकेशन पहुंच सकें, और आप उन सभी वीडियोस का हमारे लाभ ले सकें। तो साथियों, उसके लिए फिर आप बेल आइकन प्रेस जरूर करें। इसी के साथ अब हम आपसे इजाज़त चाहेंगे और इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। तो आप सभी हमारे दर्शक गणों का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।